सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जनरेट तो आज का जो वीडियो हमारा वो बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग एक गेम बनाने वाले हैं। इसका नाम है स्टोन पेपर सीजर गेम। अब ये स्टोन पेपर सीजर गेम हमारा कैसे काम करता है भाई, मैंने तो बहुत खेला है। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इस गेम को जानते हो कैसे खेलते हैं। वहां पे बस स्टोन पेपर सीजर होता है, रॉक पेपर सीजर नहीं होता है, ठीक है। और बहुत लोग रॉक पेपर सीजर भी जानते होंगे, तो सेम वैसे ही होता है ये। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ कि रॉक पेपर सीजर एक गेम होता है जो कि हैंड गेस्चर की मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोग हैंड गेस्चर कैसे बनाते हो, कैसे शो करते हो, उस पे हमारा एक गेम है। अब देखिए, मान लिया कि मैं ये हाथ मेरे दोस्त का है और ये हाथ मेरा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोन पेपर सीजर या रॉक पेपर सीजर गेम खेल रहे हैं। और मेरे दोस्त ने अपने हैंड से एक सिंबल बनाया कुछ इस तरीके का, तो इसको बोलते हैं रॉक। ये इस तरीके का जब हम क्रॉस बनाते हैं तो वो हमारा होता है सीजर। और जब हम ऐसे अपनी पाम को दिखाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पेपर होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे, मेरा मान लीजिए कि मेरा दोस्त जो है वो ऐसे रॉक दिखाया और मैं उसके सामने से सीजर को शो किया, तो उस सीजन पे कौन जीतेगा? उस सिचुएशन पे जीतेगा मेरा दोस्त, क्योंकि जो रॉक होगा वो सीजर को आसानी से तोड़ सकता है, तो वो तोड़ देगा, ठीक है। अब मान लिया कि मैंने 500 किया और उसने रॉक शो किया। जैसे हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3, और दोनों लोग क्या करेंगे, एक साथ शो करेंगे। और उसने रॉक शो किया और मैंने पेपर शो किया, तो क्या अब जो रॉक है वो पेपर को काट सकता है या तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता ना। तो उस सीजन पे क्या होगा, जो हमारा पेपर होगा वो ऐसे रॉक को पकड़ लेगा। और फिर कौन जीतेगा? फिर हमारा पेपर जीत जाएगा। और सेम ऐसे ही मान लिया कि मेरे फ्रेंड ने शो किया पेपर और मैंने शो किया सीजर, तो क्या होगा, कौन जीतेगा? अब भाई सीजर है तो सीजर आसानी से पेपर को काट सकती है, तो उस सीजन पे कौन जीतेगा? उस सीजन पे जीतेगा हमारा सीजर। तो ऐसे हम अपने गेम को खेलते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको एक लाइब्रेरी के बारे में बता देते हैं जिसका नाम है रैंडम। अब रैंडम लाइब्रेरी हमारी करती क्या है? रैंडम लाइब्रेरी का जैसा कि इसका नाम है रैंडम, तो इसका काम भी वैसे ही है। ये रैंडमली किसी भी नंबर को जो भी आप दिए रहोगे उसको चूज करती है, या आप किसी लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को प्रोवाइड कराते हो तो वहां से कोई भी एक एलिमेंट को चुनता है। तो रैंडमली किसी भी नंबर को, किसी भी एलिमेंट को चुनना इसका काम होता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं गेम नाम का एक वेरिएबल बना करके उसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं, और वहां पे मैं रॉक और कॉमा पेपर और कॉमा सीजर, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, सीजर ही लेता हूँ, ठीक है। सीजर ही होती है, सीजर, ठीक है। और अगर मैं अब आपको इस रैंडम फंक्शन का यूज करके एक चीज दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ रैंडम के। रैंडम लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होता है चॉइस नाम का, जिससे भी हम किसी भी लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को रैंडमली चॉइस कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो आप लोग देख रहे हो कि रॉक आया। अगर मैं फिर से रन कर रहा हूँ, पेपर, रॉक, 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 सीजर, तो कोई भी रैंडमली हमारा किसी भी एलिमेंट को चुन ले रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा रैंडम फंक्शन का। अब इसी की मदद से हम लोग कंप्यूटर की चॉइस बनाएंगे, क्योंकि हम लोग ये गेम कंप्यूटर के साथ खेलने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो ये हमारा गेम हो गया, ठीक है। गेम नाम का एक हमने वेरिएबल असाइन किया, और उसके अंदर हमने एक लिस्ट के अंदर अपने तीनों एलिमेंट को डाल दिया, जो कि हमारा तीनों कैरेक्टरिस्टिक है इस गेम की, रॉक, पेपर और सीजर। उससे पहले हम लोग एक डेटा को प्रिंट कराना चाहेंगे कि वेलकम टू रॉक पेपर सीजर गेम, ओके। और अगर अब मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूं कि अब आपकी चूज करने की बारी है, कैसे आप लोग अभी इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। और जिनको समझ में आ रहा है उनको तो मजा ही आ रहा होगा। रॉक पेपर सीजर, कि कोई एक चूज करना है यूजर के लिए, ठीक है। और अब मैं यूज करूंगा एक लूप को। और लूप का यूज मैं क्यों कर रहा हूं? मान लीजिए कि आपने अपने गेम को, जो गेम का कोड है आपने उसको लिखा, ठीक है, लेकिन आपने लूप का यूज नहीं किया। तो यूजर की कोई चॉइस आपने एंटर कराई, और कंप्यूटर की कोई चॉइस हुई, तो कंप्यूटर अपने आप से जो भी था उस चॉइस को चूज किया। और फिर क्या हुआ, फिर उनकी कंपैरिजन हुई, जैसे कि गेम का होता है कि अगर वो रॉक किया और वो सीजर किया तो कौन जीतेगा। उस हिसाब से कोई भी जीता, कोई भी हारा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जीत रहे हो हार रहे हो, जैसे भी गेम में हो रहा है,
उस सिचुएशन पे क्या होगा, कोड हमारा एक बार रन करेगा, उसके बाद अगर आपको फिर से खेलना है तो फिर से आपको पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, रन कराना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए कि हमारा कोड जब तक हम चाहें तब तक वो रन करता रहे, और जब हम उसको कमांड देना बंद करें तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। तो इस लेवल पे इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, ऐसा कोड हमें लिखने के लिए हम यूज करेंगे व्हाइल लूप का, और उसके अंदर हम ट्रू नाम की एक स्टेटमेंट डाल रहे हैं जो कि हमारा एक बूलियन वेरिएबल होता है, कि इसका मतलब ये है कि जब तक मैं कह रहा हूं तब तक इस कोड को चला दे रहा हूं, जब मैं खुद ऑर्डर दूंगा कि इस कोड को बंद करो तो ये उसको बंद करेगा। ठीक है, अब हम लेते हैं यूजर की चॉइस, यूजर भी मल्टीपल टाइम्स हमारा चूज कर सके, और फिर मैं लेता हूं इनपुट फंक्शन की मदद से यूजर की चॉइस। ओके, स्लैश एन का यूज कर लेता हूँ। स्लैश एन का काम आप लोग जानते हैं क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में अपने कोड को लिखना, मतलब लाइन चेंज करना। और यूजर की चॉइस मैं लेने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ योर चॉइस। योर चॉइस, और तुम्हारी चॉइस क्या क्या हो सकती है, तो तुम्हारी चॉइस हो सकती है रॉक पेपर एंड सीजर। ओके, ऐसे करके मैं यूजर से चॉइस लूंगा। और एक चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ लोअर में। अब ये लोअर मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, मान लिया कि मैं अभी कंडीशन लिख रहा हूँ और वहां पे मैं जो भी यूजर का जो भी चॉइस रहेगी उसको किसी के इज इक्वल टू में करता हूँ, ठीक है। और उस किसी के इज इक्वल टू में मतलब मान लिया कि कंप्यूटर की चॉइस हमारी रॉक है और मेरी चॉइस है सीजर, ठीक है। तो स्पेलिंग में क्या होता है, जो हमारी पाइथन होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, कि अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा तो जो यूजर की चॉइस या कंप्यूटर की चॉइस होगी वो सेम वैसे ही दिखनी चाहिए। तो अगर इसको मैं अभी के लिए अगर हटा दूं और जब एरर आएगा तो उस सिचुएशन पे मैं इसको लिख करके आपको समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से ये डाउट क्लियर होगा, ठीक है। और फिर मैं यूजर की चॉइस हो गई तो अब मैं चूज करूंगा क्या, अब मैं इसको एक कंडीशन यहाँ पे डालूंगा, और कंडीशन हमारी क्या होगी, इफ यूजर चॉइस नॉट इन गेम, कि मतलब यूजर चॉइस जो है हमारी वो गेम नाम की अगर वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट स्टोर है क्या उसके अंदर जो यूजर ने अपना एलिमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है, जो यूजर की चॉइस रही, चाहे वो गेम नाम के अंदर जो गेम नाम की लिस्ट है उसके अंदर के एलिमेंट्स से वेरी कर रही है, क्या मिल रही है, मिल रही है तो फिर हम गेम को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि गेम ही हमारा रॉक पेपर सीजर का है। और आप समझ लो एंटर करा रहे हो यूजर चॉइस में पेन, तो क्या उस गेम को आप खेल पाओगे, जब गेम नामक कैरेक्टरिस्टिक गेम में है ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ यूजर चॉइस नॉट इन गेम, तो क्या करा दो, तो प्रिंट करा दो डबल कोट्स, सॉरी डबल कोट्स, इनवैलिड चॉइस, प्लीज इंटर, या प्लीज चूज अगेन। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या कहेगी कि अगर यूजर की चॉइस हमारी गेम के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गेम के अंदर से नहीं मिल रही है, ठीक है, जो भी यूजर चूज कर रहा है कि अगर वो रॉक पेपर सीजर नहीं है कोई और कैरेक्टरिस्टिक को चूज कर रहा है, तो क्या करा दो, स्टेटमेंट को प्रिंट करा दो, और वो स्टेटमेंट क्या होगी, इनवैलिड चॉइस प्लीज चूज अगेन। ओके, तो ये हमारी थी स्टेटमेंट कि अगर वो मैच नहीं होगा। और अब हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर के स्टेटमेंट के साथ। तो कंप्यूटर चॉइस नाम का हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, और वहां पे हम लोग चूज करते हैं रैंडम डॉट चॉइस, किसमें से चूज करते हैं, गेम से, ठीक है। ये हमारा हम लोग चूज करेंगे, और इसको एस्ट्रिंग की मदद से हम शो भी कर देंगे कि जो कंप्यूटर की जो चॉइस है वो क्या होगी हमारी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंप्यूटर चॉइस, और फिर जो कंप्यूटर चॉइस नाम का मैंने वेरिएबल असाइन करके उसके अंदर जो कंप्यूटर चॉइस की वैल्यू स्टोर कराई थी वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग लिखने वाले हैं गेम का लॉजिक, कि गेम कब आप लोग जीतोगे, कब हारोगे, कब गेम टाई होगा वो। तो गेम सबसे पहले गेम टाई कब होगा उस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कि इफ, या एलिफ का यूज कर लेते हैं, लेकिन एक चीज करता हूँ, पहले तो कमेंट आउट कर देता हूँ। लॉजिक
या गेमबाजी। ओके, कब जीतना है या कब हारना है, कब गेम हमारा टाई होगा। तो एक स्टेटमेंट इफ, और इफ के अंदर मैं डालता हूं सबसे पहले टाई होने वाली सिचुएशन, यूजर चॉइस इज इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस, कि अगर यूजर चॉइस जो होगी वो हमारी कंप्यूटर चॉइस के अगर बराबर होगी तो क्या कर दो, तो इस गेम में प्रिंट करा दो क्या, कि इट्स टाई। ओके, अदरवाइज अगर वो उसके बराबर नहीं है तो फिर आगे की सिचुएशन देखते हैं। आगे की सिचुएशन हम कैसे गेम को जीतेंगे, कब यूजर जीतेगा, तो उस सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन के लिए अपने स्टेटमेंट को लिखना शुरू करते हैं कि यूजर चॉइस इज इक्वल टू अगर वो रही रॉ, ठीक है, और कंप्यूटर चॉइस हमारी क्या रही, कंप्यूटर चॉइस हमारी रही सीजर। ठीक है, यूजर चॉइस हमारी रॉक रही और कंप्यूटर चॉइस हमारी सीजर रही। तो रॉक आप जानते हो सीजर से जीतेगा, तो प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट कराना है, कि यूजर विल। ओके, तो ये तो हमारी पहली स्टेटमेंट रही कि यूजर कब जीतेगा, कि अगर यूजर के पास रॉक हो और कंप्यूटर के पास सीजर हो, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एंड का मतलब यही होता है कि अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी उसको प्रिंट कराओ। और क्या होता है, अगर जब हम एंड की जगह और यूज कर ले तो उन दोनों में से कोई एक अगर सेटिस्फाई कर रही है तो ही प्रिंट करा दो, लेकिन हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि यूजर हमारा रॉक चूज कर रहा है और कंप्यूटर हमारा सीजर चूज कर रहा है, तो ही हमारा क्या करो, इस यूजर को जिताओ। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन यूजर की जीतने वाली लिखूं, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, टाइम बचेगा। कॉपी किया, पेस्ट किया, और एंडेंटेशन सही करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एंडेंटेशन एरर तो आएगा ही आएगा। और दूसरी सिचुएशन पे यूजर हमारा कब जीतेगा, सॉरी, दूसरी सिचुएशन पे यूजर हमारा जीतेगा कि पेपर, और यूजर अगर पेपर लिया रहेगा और कंप्यूटर की चॉइस क्या होगी, कंप्यूटर की चॉइस होगी रॉ, तो भी हमारा यूजर जीतेगा। ठीक है, और थर्ड सिचुएशन हमारी क्या होगी, थर्ड सिचुएशन होगी हमारी कि अगर यूजर की चॉइस हमारी सीजर हो जाए और कंप्यूटर की चॉइस हमारी क्या हो जाए, पेपर, तो भी हमारा क्या होगा, यूजर ही जीतेगा। अदरवाइज, अदरवाइज यहाँ पे लिख दो एल्स स्टेटमेंट के अंदर कि अगर इन कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन आती है तो उसको कर दो कंप्यूटर विन। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं और खेलूं तो आप लोग देख रहे हो योर चॉइस, अभी सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, वेलकम टू रॉक पेपर सीजर गेम, चूज वन, मतलब कि रॉक पेपर सीजर में से कोई भी एक हमें क्या करना है, चूज करना है। तो मैं इसको चूज करता हूं और चूज करूंगा क्या, मैं रॉक चूज करता हूँ। ओके, तो मैं रॉक चूज किया, कंप्यूटर सीजर चूज किया, तो कौन जीता, भाई रॉक सीजर को तोड़ देगा, तो कौन जीतेगा, यूजर जीतेगा, मैं ही जीतूंगा। ठीक है, और अगर मैं फिर से चूज करूं सीजर, रब एंटर किया, तो मेरी चॉइस भी सीजर थी, कंप्यूटर की चॉइस भी सीजर थी, तो गेम हमारा क्या हो गया, टाई हो गया। तो ये था हमारा एक बेसिक कंप्यूटर का गेम, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, और ये चीज अभी हमारी एरर क्रिएट करा सकती थी। तो मैं फिर से एंटर करूं और यहाँ पे इस बार मैं डालूं पेपर, तो फिर से हम जीते, क्योंकि मैंने पेपर लिया, कंप्यूटर ने रॉक चूज किया, और फिर से अगर मैं पेपर ही डालूं तो इस बार कंप्यूटर जीता, क्योंकि मैंने पेपर चूज किया और कंप्यूटर ने चूज कर लिया सीजर, तो कंप्यूटर जीत गया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि देखिए अगर मुझे गेम को एग्जिट करना है तो मुझे बार बार अपने टर्मिनल को ऑफ करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि हर बार गेम खेलने के बाद यूजर मेरे से पूछे क्या तुम फिर से खेलना चाहते हो, तो उस सीजन पे मैं यस या नो कंडीशन अपनी डालूं, और फिर अगर मैं यस डालता हूं तो उसको कंटिन्यू करता हूं, अगर मैं नो डालता हूं तो फिर उसको ब्रेक कर देता हूं इस कोड को। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बार बार अपने टर्मिनल से इसको ऑफ करके अपने कोड को एग्जीक्यूट कराना बंद नहीं करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, और उस सिचुएशन से पहले, या ठीक है मैं उसी को बताता हूँ पहले, तो फिर मैं क्या करता हूँ,
तो मैं करूंगा एक काम, मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक स्टेटमेंट, और उसको मैं यहाँ पे पहले तो कमेंट आउट कर देता हूँ, आस्क टू प्ले अगेन। ठीक है, कि अगर आपको प्ले करना है या नहीं करना है, तो यूजर जो कंप्यूटर होगा वो आपसे पूछेगा कि आपको खेलना है कि नहीं। तो अगर आपको अपना इनपुट देना है कि हाँ खेलना है या नहीं खेलना है, तो फिर आपको तो यूजर को इनपुट देना पड़ेगा ना, मतलब कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप इनपुट फंक्शन का यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं इनपुट करा देता हूँ क्या, डू यू वांट टू प्ले अगेन। ये मेरा कंप्यूटर मुझसे पूछेगा कि डू यू वांट टू प्ले अगेन, और इस स्टेटमेंट के बाद वो डालेगा यस या नो। ठीक है, और अगर यस करा तो खेलना है, अदरवाइज नहीं खेलना है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ प्ले अगेन इज नॉट इक्वल टू यस, कि अगर प्ले अगेन मतलब प्ले अगेन जो कि मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, कि अगर वो यस नहीं है तो क्या कर दो, यस नहीं है का मतलब क्या करना, यस नहीं का मतलब नो। तो नो है तो क्या कर दो, इस स्टेटमेंट को, इस लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और अगर यस नहीं है तो इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। अगर यस है तो इस गेम को चलते रहने देना, में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अब इसको रन कराऊं, तो आप लोग देख पाओगे कि अगर मैं यहाँ पे रॉक एंटर करूं, तो ठीक है, ये हमारा टाई हो गया। ये हमसे फिर से पूछ रहा है कि डू यू वांट टू प्ले अगेन। यही चीज मैं कह रहा था कि अगर मुझे नहीं खेलना है तो मैं नो लिखूंगा, अगर मुझे खेलना है फिर से तो मैं यस लिखा। तो ये मुझसे फिर से चॉइस करने के लिए कह रहा है, ठीक है, योर चॉइस। तो अगर मैं फिर से इस बार सीजर चूज करूं, तो आप लोग देख रहे हो फिर से टाई हो गया। फिर से अगर मैं इसको खेलूं और यस करूं, तो अब मैं आपको दिखाता हूं जब मैं वहां पे लोअर यूज कर रहा था, और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ रॉक। ये सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी इनवैलिड डालता हूँ, मैं डाल देता हूँ पेन। पेन तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी है ही नहीं इस गेम की। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इनवैलिड चॉइस, प्लीज चूज अगेन। ठीक है, तो ये हमारा जो पेन जब मैंने एंटर किया तो वो एक इनवैलिड चूज चॉइस में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रॉक एंटर करूं और आर कैपिटल कर दूं, तो भी हमारा वो इनवैलिड में ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे कुछ, वो मुझसे पूछ रहा था कि डू यू वांट टू प्ले अगेन, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं इसको अगर फिर से रन कराऊं, और यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर में डाल दूं रॉ, कैपिटल से स्टार्टिंग करके, तो ये आप लोग देख रहे हैं मैं सही चॉइस चूज किया। ठीक है, मैंने रॉ ही चूज किया, लेकिन क्या आ रहा है, इनवैलिड चॉइस, प्लीज चूज अगेन। तो मैंने तो यहाँ पे जो मेरी चॉइस थी वो सही है, ठीक है, लेकिन ये फिर से, फिर क्यों मुझे इनवैलिड चॉइस बोल के ये मुझे जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि पाइथन जो है हमारी वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए वो वर्ड बाय वर्ड कैपिटल स्मॉल सब कुछ मैच कराता है। और तब अगर वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई तभी वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज करूंगा कि यूजर से जब आप इनपुट ले रहे हो, उसको एक काम करो, उसको कन्वर्ट कर दो लोअर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोअर मेथड का यूज कर रहा हूँ, लोअर मेथड। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको रन कराऊं, और यहाँ पे मैं करूँ रॉक, ठीक है, और अगर कैपिटल लेटर में रॉक डालूं, सॉरी वो मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले अगेन, दैट्स माय मिस्टेक। ओके, एक सेकंड। ठीक है, तो मुझे अपनी चॉइस चूज करनी है, तो इस बार मैं चूज करता हूँ कैपिटल लेटर में, सब कुछ कैपिटल में चूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने भी सीजर चूज किया, कंप्यूटर ने भी सीजर चूज किया, तो गेम हमारा टाई हो गया। और अगर देखिए, अब यस का अगर मैं वाई कैपिटल कर लूं, तो अगर मैं एंटर करूं, तो भी हमारा गेम क्या हो रहा है, गेम हमारा जो लूप है हमारा ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मैंने एंटर तो किया था सही चीज, लेकिन फिर वो सही से वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं पाइथन फिर से वही चीज, हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा लोअर मेथड का, तो हमारा जो इनपुट होगा वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो हमारा सही से वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डालूं, कैपिटल में डालता हूँ पेपर,
तो मेरी चॉइस थी पेपर, कंप्यूटर की चॉइस थी रॉक, तो मैं जीता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैप्टन में डालूं यस, तो ये फिर से गेम को कैरी ऑन कर रहा है खेलने के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना एक स्टोन पेपर सीजर का गेम का जो कोड था वो लिख लिया है अच्छे से। अगर आपको समझ में आया तो आप जानते हो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और वीडियो को एंड करने से पहले अगर मैं आपको एक क्विक समरी इसकी दे दूं, उसको फिर से समझा दूं, तो मजा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ एक रैंडम नाम की लाइब्रेरी को, जिसका काम है कि रैंडमली किसी भी एलिमेंट या रेंज में से किसी भी एक नंबर को चूज कर लेना जो कि आप प्रोवाइड कराए हो। तो गेम नाम का एक मैंने वेरिएबल असाइन किया, उसके अंदर एक लिस्ट के अंदर रॉक पेपर सीजर नाम के 3 एलिमेंट्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे एंटर करा दिया, और मैं प्रिंट करा रहा हूँ वेलकम टू रॉक पेपर सीजर गेम। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मेरी क्या प्रिंट होगी इस गेम को शुरू करने से पहले, चूज वन रॉक पेपर सीजर गेम। ओके। फिर हम लूप लूप का यूज करके क्या कर रहे हैं, लूप का यूज करके उसके अंदर हमको अपने कोड लिखना है। लूप का यूज हम क्यों कर रहे हैं कि बार बार हमें अपने कोड को रन करा करके तब ना खेलना पड़े, ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कि हम एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, फिर जब तक मेरा मन कर रहा है हम तब तक खेल रहे हैं, जब मेरा मन करेगा एग्जिट करने का तो हम खुद इसको ऑर्डर देंगे और उस गेम से एग्जिट कर देंगे। तो लूप ट्रू हमारा ऐसे काम करता है कि जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तब तक इस लूप चलाते रहो। ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ और उसको लूअर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और इफ यूजर्स चॉइस नॉट इन गेम, मतलब कि यूजर जो एंटर करा रहा है अगर वो गेम के एलिमेंट से मैच नहीं कर रही है, तो फिर ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट करा दो। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर की चॉइस देख रहा हूँ। तो कंप्यूटर की चॉइस हमारी देखने के लिए रैंडम लाइब्रेरी का यूज करके, जो उसके अंदर एक फंक्शन है चॉइस, फिर मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर गेम नाम की जो लिस्ट है, क्योंकि वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो यहाँ पे मैं उसको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये एक रैंडमली रॉक पेपर सीजर, जो कि ये 3 एलिमेंट है जो कि लिस्ट के अंदर स्टोर है, उनमें से किसी एक को चुन लेगी। ठीक है। और फिर मैं प्रिंट कराऊंगा अपने कंप्यूटर चॉइस को, और उसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा कि कौन कब जीतेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारी टाई की कंडीशन क्या होगी कि अगर यूजर की चॉइस और कंप्यूटर की चॉइस अगर सेम होगी तो गेम को टाई करा दो। और कब हमारा यूजर जीतेगा, तो यूजर अगर चूज किया होगा रॉक को और कंप्यूटर चूज किया होगा सीजर को, तो हमारा यूजर जीतेगा। यूजर का पास पेपर है और कंप्यूटर के पास रॉक है, तो भी हमारा यूजर जीतेगा। और यूजर की चॉइस हमारी अगर सीजर और कंप्यूटर की चॉइस हमारे पेपर है, तो भी हमारा यूजर जीतेगा। अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन आती है तो वहां पे लिख दो कि कंप्यूटर विन। ओके, तो फिर हमारा कंप्यूटर जीतेगा। मैं चाहूं तो ये जो तीनों स्टेटमेंट मैं अलग अलग लिखा हूं, मैं उसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन कोड को मुझे अच्छे से समझाना था, इसलिए मैं उसको एलिफ ब्लॉक के अंदर बार बार अलग अलग लिखा था। तो और क्या यूज करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर से मैं कॉपी किया इसको, और का यूज करके फिर से इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। और अब मुझे ये दोनों स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि एंड का काम क्या होता है। एंड का काम होता है कि इन दोनों में से दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होंगी तभी एक कोड हमारा रन करेगा। लेकिन और का मतलब क्या होता है कि अगर और मैं कब कब यूज किया हूँ, मैं और एक बार यहाँ यूज किया हूँ और मैं यहाँ यूज किया हूँ, कि मतलब इन तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो प्रिंट करा दो यूजर बिन। और वो तीनों कंडीशन के अंदर हमारे क्या है कि जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हमारा जी जो यूजर है वो जीतेगा, या या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारा यूजर जीतेगा, या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारा यूजर क्या होगा, जीतेगा। अदरवाइज हमारा जो कंप्यूटर होगा वो जीतेगा। ठीक है। तो ये कोड तो एकदम सिंपल था। लेकिन अब बार बार जब मैं गेम खेलूं तो उसके बाद एक स्टेटमेंट आनी चाहिए जो कंप्यूटर मुझसे पूछेगा कि क्या तुम फिर से खेलना चाहते हो। उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से यूजर से पूछूंगा कि क्या तुम फिर से खेलना चाहते हो। तो मुझे यूजर से पूछने के लिए, यूजर का इनपुट लेने के लिए, मैं यहाँ पे मुझे इनपुट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और उसको मुझे फिर से लोअर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो पाइथन है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पता चला आपने जो YAS या नो है उसको आपने कैपिटल लेटर में एंटर किया, तो फिर वो सही से वर्क नहीं करेगा, वो मिसमैच हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं जो आप इनपुट ले रहे हो उसको मैं लोअर में कन्वर्ट कर दूंगा, और फिर यहाँ पे जो भी हमारी कंडीशन होगी, जैसे कि आपने जो इनपुट दिया वो यस दिया, तो यस कैपिटल लेटर का मान लीजिए आपने दिया। ठीक है। तो फिर ये लोअर फंक्शन क्या करेगा, उसमें स्मॉल में कन्वर्ट करके यहाँ पे जो पाइथन अगेन है वो इस इनपुट को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कराएगा। और फिर जो आगे का स्टेटमेंट है उसमें जब हमारे कोड को भेजा जाएगा तो ये क्या देखेगा, तो ये देखेगा कि इफ जो हमारा यस है जो कि हमारे प्ले अगेन के अंदर स्टोर है, क्या वो इस यस के बराबर नहीं है। क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा क्या कह रही है, इज नॉट इक्वल टू का ये सिंबल है कि क्या यस हमारा यस नहीं है। अगर यस नहीं है तो ब्रेक कर दो, मतलब कि नो होगा। और अगर यस है
तो क्या कर दो, तो इस गेम को चलने दो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने कोड को अच्छे से बना लिया है, अच्छे से समझ लिया है। तो अगर जानते हो आपको समझ में आ गया है और आपने बना लिया तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा प्रोजेक्ट देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रह सकते हो। आप लोग मेरे वीडियो की जो लिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हो, प्ले लिस्ट को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।